चलिए बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, कारोबारी हफ्ते का नहीं, हफ्ते का मिड पॉइंट। मैं मार्केट्स की चाल पे आगे आता हूं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हें अपफ्रंट बता देता हूं। पहले कल एक ध्यान रखिए, मार्केट हॉलिडे है। इस साल 2025 की आखिरी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो भाई वो कहते हैं वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एडवांस में आप सबको। दूसरा, क्योंकि कल थर्सडे था, कल महीने का लास्ट थर्सडे था, लॉजिकली बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी कल होनी थी, पर कल क्योंकि मार्केट हॉलिडे है, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आज हो रही होगी। तो सारे के सारे बीएसई मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आज सामने खड़ी है। अच्छा, कल हमारे साथ साथ ग्लोब के सारे काम के बड़े बाजार बंद होंगे, छुट्टी बना रहे होंगे, वो ठीक है। लेकिन क्योंकि आज क्रिसमस ईव है, कई सारे मार्केट्स में आज बदलाव। जर्मनी, इटली जैसे मार्केट्स आज भी बंद होंगे। उधर यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजार जल्दी बंद हो रहे होंगे, कहते हैं ना अर्ली क्लोज हो रहा होगा। और हफ्ते की शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इस हफ्ते आप एक्सपेक्ट करिए एफआईएस का पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे होंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब हरे में शुरुआत होगी, 35 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी, लार्जली फ्लैट से स्लाइटली ग्रीन का टिल्ट है। लाइए भाई, ग्लोब का मूड कैसा है आपको दिखा देता हूं अप फ्रंट। एशियन मार्केट्स प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। हम फ्लैट से हल्के इन ग्रीन खुलने की तैयारी कर रहे हैं, निक्के विक्के बढ़िया कर रहे हैं। बाकी जो मार्केट्स हैं आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा इन्होंने भी बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा मिला जुला सा रुझान है, एक तरफा मूव्स नहीं है, लेकिन हैंडओवर बुरा नहीं है। यूएस में कल चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया जब इन ग्रीन कामकाज हो रहा था। वो पेस थोड़ी रिड्यूस हुई होगी, लेकिन तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन बंद हुए। यूएस जीडीपी के नंबर्स आने थे, उस पर भी हॉर्माज से बातचीत करूंगा। आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है, वहां भी पार्टिसिपेशन, आज तो और भी ठंडा मूड होगा। खैर, तो अच्छे मूव्स के बाद गेन्स गिव अप नहीं कर रहा, ग्लोब हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस तरह के क्यूज पकड़ लीजिए आप, तब और आपकी पहली प्लेट आपको मूड दिखा देगी। सबको लाइए जरा स्क्रीन पे, सब फेस्टिव फरवर, अरे फोटो वाला नहीं है, ऊपर अपने वाले, ये देखिए सब फेस्टिव फरवर में आपको नजर आएंगे। हॉर्माज गुड मॉर्निंग भाई साहब, मूड कैसा है, चल क्या रहा है? मूड तो फेस्टिव ही है। जैसे कंचन भी बैठी है टोपी पहन कर, तो हमने टोपी नहीं पहनी। लेकिन बाजार पे जाऊं उससे पहले H1B को लेकर के जो बड़े अनाउंसमेंट्स कल हुए उस पे उसके बारे में बता दूं कि लॉटरी सिस्टम जो है उसे अब ख़त्म किया जाएगा। स्किल बेस्ड सिलेक्शन के मुताबिक अब जिन लोगों को जो हाईली स्किल्ड और हाईली पेड वर्कर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि पहले के हिसाब से लगभग 70% ऐसे वर्कर्स थे जो लो वेज वर्कर्स थे, जिन्हें H1B वीज़ा के जरिए लॉटरी सिस्टम के जरिए वीज़ा मिलते थे। अब उसे बदलकर जो है हाईली स्किल्ड और हाईली पेड वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये इसलिए क्योंकि जो USICS है, जिन्होंने ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जिन्होंने ये घोषणा की, उन्होंने ये कहा कि ये जो लॉटरी सिस्टम है इसे जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करके लो स्किल्ड वर्कर्स को जो है यूएस में लाकर जो अमेरिकी वर्कर्स है उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने अब ये प्रावधान किए हैं। और साथ ही साथ अब ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जो $1 लाख की जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस का ऐलान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, जिस पर मुकदमे किए गए थे, उसे फेडरल जज ने जारी रखा है, उसे बर्खास्त नहीं किया है। उस स्टेटमेंट को जो है अभी भी अपहोल्ड किया गया है। तो ये दोनों बातें हैं वीज़ा को लेकर के। बाजार तो कल ठीक ठाक ही थे, टेक स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी जारी थी। S&P 500 कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ, चौथे दिन की तेज़ी देखने मिली और काफ़ी अच्छा डेटा निकल कर आया जीडीपी का। कल तो पार्टिसिपेशन भी कम था, वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर देखें तो लगभग आधा था 3 महीनों के औसत से अगर देखें तो जीडीपी का आंकड़ा 4.3% तीसरी तिमाही में। अनुमान जो थे वो 3.5 से लेकर 3.8% के थे। और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी 3.5% बढ़कर आई, जबकि 2.5% का आंकड़ा जो है दूसरी तिमाही में था। तो अच्छी जीडीपी का फिगर, अच्छा कंज्यूमर सेंटिमेंट का फिगर, जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दिया।
और साथ ही साथ ये भी कहा कि अच्छी गवर्नेंस और टैरिफ की वजह से जो है ये सारे इस तरह के जो है डेटा निकल कर आए हैं। लेकिन फेड जिसकी वजह से चिंतित है, कोर पीसीई जो कि तिमाही दर तिमाही 2.9% बढ़कर आई है, जो कि अभी भी फेड के लक्ष्य से 2% से काफ़ी दूर है। तो उस वजह से अभी भी जनवरी में ब्याज दरों में कटौती के कोई आसार नज़र नहीं आते, क्योंकि महंगाई ऊपर है, इकोनॉमिक डेटा आपका अच्छा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जब ऐसा होता है, बाजार अच्छे करते हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है, तो फेड जो है ब्याज दरें बढ़ाता है। ये ट्रेंड बंद होना चाहिए, ब्याज दरों को कम करना चाहिए जब इस तरह के जब डेटा आते हैं तो। और जो भी मेरे इस मत से सहमत नहीं है वो कभी भी फेड चेयर नहीं बन सकता, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा था। और केविन हैसेट जो कि उनके व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी कहा कि बिहाइंड द कर्व चल रहा है फेड ब्याज दरों में कटौती करने के लिए। तो ये एक बात थी। अभी भी चीन के साथ जो समझौता हुआ था उसके बाद यूएस ने कल ये तो कह दिया कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में, लेकिन जून 2027 तक वो किसी तरह का टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये कह दिया। लेकिन नज़र आज बाजार से हटकर प्रेशियस मेटल्स पर रखिएगा, क्योंकि सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर है, सिल्वर की कीमतें $72 के पार निकल गई है, डॉलर में कमजोरी जारी है, 98 के नीचे बंद हुआ कल डॉलर इंडेक्स। और 2017 के बाद का सबसे खराब साल डॉलर के लिए होने वाला है। तेल की कीमतों में रिबाउंड जारी है, 5वें दिन लगातार तेजी देखने मिल रही है, 62 के ऊपर अब ब्रेंट जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी 2020 के बाद का सबसे खराब साल तेल के लिए रहेगा। तो बाजार में आज तो पार्टिसिपेशन कम होगा क्योंकि छोटा सेशन है, कल छुट्टी है, लेकिन प्रेशियस मेटल्स इस पर बाजार की ज्यादा नजर होगी। सोना, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर सभी रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं।